विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, चलो इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग सही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को बताएंगे सबसे पहले विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। उसके बाद आती है इसमें दूसरी हेडिंग, आवेश क्या होता है। आवेश का प्रवाह हो रहा है तो आवेश बेसिक में पढ़ना पड़ेगा। आवेश क्या होता है, आवेश में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। बहुत मतलब कठिन परिभाषा पड़ी होगी, बिल्कुल आसानी से आप लोगों को बता देंगे। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को आवेश कहते हैं, ठीक। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋणावेश और धनावेश। ऋणावेश क्या होता है और धनावेश क्या होता है। ऋणावेश होता है साथियों इलेक्ट्रॉनों की जिसमें अधिकता होती है, उसे ऋणावेश कहते हैं। और धनावेश क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उसे धनावेश कहते हैं, ठीक। अब जैसे न्यूमेरिकल में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इस कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें इस परिपथ में 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इसकी प्रकृति बताइए, तो हमने अभी आप लोगों को बताया कि ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक। ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, ऋणावेशित, ठीक। अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि इतने इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धनावेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में परिपथ धनावेशित हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, आवेश हो गया, धनावेश हो गया, ऋणावेश हो गया, विद्युत धारा हो गई। अब विभवांतर देख लेते हैं क्या होता है। अनंत से किसी चालक तार को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कराता है। उसके बाद आता है वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव अनंत से किसी चालक तार को, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कराता है, ठीक ना। फिर आता है प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, और बहुत सारी परिभाषाएं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल क्या होता है। अभी आप लोगों को बताने लगेंगे ना तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक। पहला न्यूमेरिकल, विद्युत चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हमें सूत्र पढ़ लेने होते हैं। सूत्र कौन कौन से लगते हैं, एक सूत्र लगता है Q बराबर IT, आवेश, आई धारा, टी समय, ठीक। एक सूत्र होता है Q बराबर NE, ये सूत्र आप लोग नोट कर लेंगे। Q होता है आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक सूत्र होता है V बराबर IR, V बराबर IR, V होता है विभवांतर, I होती है धारा, R होता है प्रतिरोध, ठीक है ना। अब सबके मात्रक भी बता देंगे भी आप लोगों को। एक सूत्र होता है W बराबर VQ, W होता है कार्य, V होता है विभव या विभवांतर, Q होता है आवेश। अब इन्हीं सूत्रों से निकल के आएंगे सारे सूत्र। एक सूत्र होता है H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक, T और V स्क्वायर अपान R। तो सारे सूत्र आप लोगों को बता देंगे, इन्हीं सूत्रों से सारे सूत्र निकल के आएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तीसरा जो पहला क्वेश्चन है आपका, तांबे के एक तार से होकर 50 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 50 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, मतलब टाइम भी दे रखा है 1 सेकंड। ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन बोला धारा ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे इसको, देखिए कैसे लगाना है। एक सूत्र होता है Q बराबर IT, लेकिन हमें T का मान तो दे रखा है लेकिन Q का मान नहीं दे रखा, तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकल पाएगा। एक सूत्र होता है Q बराबर NE, बताया था अभी, Q बराबर NE सूत्र होता है। N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है एक इलेक्ट्रॉन और आवेश, Q होता है आवेश, ठीक। Q यहां से निकाल लेते हैं। N दे रखा है 50 × 10⁻18, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है, ये मान होता ही है, कहीं अलग से नहीं आया है, 10⁻⁻19, ठीक। तो Q का मान ज्ञात कर लेते हैं यहां से। 16 × 5 = 80 और ये वाला 0 80.0, ठीक। गुणे का 10⁻18 से 10⁻19 जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻−1 बचेगा। 10⁻−1 अगर यहां से हम खत्म कर दें तो सिर्फ 8 बच जाएगा। Q बराबर
8 कूलाम बच जाएगा बस। ठीक, अब क्यू का मान पता हो गया है, आई याद करनी है, टी भी दे रखा है, क्यू का मान दे रखा है 8, आई निकालना है, टी का मान दे रखा है 1, तो आई वहां कितना आ जाएगा 8/1 यानी कि 8 एम्पियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 5। इस चालक पर आवेश की मात्रा में प्रकृति क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब पूछ लेना वही बात, अधिक है तो मतलब अधिकता किसमें होती है? ऋणावेश में होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किसमें होती है? ऋणावेश में होती है, बेसिक सी बात है। तो ये तो ऋणावेशित हो गया, प्रकृति क्या हो गई? ऋणावेशित। प्रकृति ऋणावेशित हो गई। अब देखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। अब हमें सूत्र पता है, Q बराबर NE। Q का मान हमें ज्ञात करना है, N पता है 5 गुणे का E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, 16 पंचे 80, एक अंक बाद 8.0 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। बस सॉल्व हो गया। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था सवाल में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, चलिए देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा। एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आई बराबर दे रखा है 2 एम्पियर। आई बराबर क्या दे रखा है? 2 एम्पियर दे रखा है। तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो मतलब टी बराबर भी दे रखा है 20 मिनट। 20 मिनट ज्ञात क्या करना है? आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, क्यू ज्ञात करना है। और मिनट को हम पहले सेकंड में चेंज करेंगे, तो 20 गुणे का 60 बराबर 1200, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 1200 सेकंड। ठीक, अब ज्ञात क्या करना है? आवेश ज्ञात करना है। टी दे रखा, आई दे रखा, सूत्र लगा लेते हैं, क्यू बराबर आई टी। तो क्यू ज्ञात करना है, आई का मान दे रखा है 2 और टी का मान दे रखा है 1200 सेकंड। आ जाएगा हमारा क्यू बराबर 2400 कूलाम। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था यार। आज दिल ना लगई है फिर जानिए है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, एक तार में 1 मिली सेकेंड में 200 माइक्रोकूलाम आवेश गुजरता है। तार में धारा का औसत मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गाना वाना सुनते रहिए। देखिए, एक तार में 1 मिली सेकेंड में, देखते हैं साथियों, टी बराबर दे रखा है 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 गुणे के 10 की पावर माइनस 3 से गुणा हो जाएगा। मिली सेकेंड को सेकेंड में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से गुणा किया जाता है। अगला दे रखा है 200 माइक्रो कूलाम आवेश गुजरता, मतलब क्यू बराबर भी दे रखा कितना? 200 माइक्रो कूलाम। माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से गुणा होता है माइक्रो कूलाम। अब इसको बदल लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। क्यू बराबर आ जाएगा 2 गुणे का 10 की पावर माइनस का 4 कूलाम। ठीक, कैसे आ गया? यहाँ से 2 जीरो हटाया गया, इधर 2 जीरो घट गए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ज्ञात क्या करना है? तार में धारा का औसत मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सूत्र होता है क्यू बराबर का आई टी। तो आई ज्ञात करना है, टी और क्यू दे रखा है, तो आई बराबर हो जाएगा क्यू बटेगा टी। ठीक, तो देखते हैं, रख देते हैं मान। क्यू का मान दे रखा, कितना दे रखा है? 2 गुणे का 10 की पावर माइनस 4 और टी दे रखा 10 की पावर माइनस 3। ठीक, 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर 3 जाएगा 1, तो बचेगा 10 की पावर माइनस 1। तो आई बराबर आ जाएगा 2 गुणे का 10 की पावर
-1 को इधर लाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा I बराबर 10.2 एम्पियर। ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये हमने पहले सिद्ध करा चुके हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, करके दिखा दें। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होनी चाहिए एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होता है। ठीक, तो 1 कूलाम सिद्ध करके दिखा रहे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यू दे रखा है 1 कूलाम, हमें ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और E बराबर हमें पता है होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो Q बराबर हो जाएगा Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है मतलब निकालना है, तो Q बटे का E बराबर N हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो आइए करके देखते हैं। Q का मान दे रखा हमें 1, N बराबर ज्ञात करना है। Q का मान दे रखा है 1 बटे का 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से काम चलेगा नहीं, 10⁻19 को ऊपर ले जाओ, तो n बराबर 10 × 10⁻18 कर देते हैं, 1 0 इधर बढ़ा देते हैं, बटे का 16। अब काट देते हैं, 16 छक्का 96, 4 बचा, 16 दूना 32, 8 बचा, 16 पंचे 80 आ गया। तो n बराबर कितना आ गया? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन का यही आंसर था। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग ना कर पाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, क्योंकि आपके साथ हम लास्ट तक जुड़े रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल करवाएंगे और आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चन करवा देंगे उसके बाद छोड़ देंगे। हमको वायरल नहीं होना है, हमको आप लोगों को अच्छा रिजल्ट दिलाना है, बस ये हमारी ख्वाहिश है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।